ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले की हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से जो आया है उसकी कथा विचार आपके साथ साझी करनी है। आओ कुछ समय के लिए गुरबाणी के पवित्र उद्देश्य के साथ जुड़िए। गुरबाणी का महान ज्ञान अपने जीवन में ला के अपने जीवन को सफल बनाया जाए, सुखी बनाया जाए, खुश बनाया जाए। धनासरी महल्ला पहला। धनासरी राग में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। जीवा तेरा नाय मन आनंद है जियो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे घर में, मेरे मन में तो बहुत आनंद है, क्योंकि मैं तेरे नाम के सहारे जी रहा हूँ। मैं 24 घंटे 7 दिन वाहेगुरु 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 का जाप करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, पर हम करना नहीं चाहते। हम लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं। बाकी सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बस यही काम ही करने को तैयार नहीं है। साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो। जो तेरा नाम है ये सच्चा है, और जो इस नाम के जपने के बाद ही, जपते जपते ही जो गोविंद है, परमेश्वर है, उसके गुणों का मुझे पता लगा। वो जो गुणों से भरपूर है उसका नाम मैं जप रहा हूँ। साथ संगत जी, ये सच्चा इसीलिए है कि अगर आपसे सब कुछ भी ले लिया जाएगा ना, एक दिन अगर आप सड़क पे भी आ जाओगे, फुटपाथ पे भी सो रहे होगे, तब भी आपके पास नाम ज़रूर होगा। तब भी आपके पास वाहेगुरु 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 ज़रूर होगा। वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो कहीं भी नहीं जा सकता, वो लूटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजी तिन गोई। जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इनका जो ज्ञान है ये इनफाइनाइट है। ये जो ज्ञान दे रहे हैं इसका कोई सिरा नहीं है, इसका कोई पार नहीं है। और वो ज्ञान क्या है कि इस धरती को बनाने वाला भी परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है, और बना के मिटने वाला, बना के इसको विनाश करने वाला भी वो खुद ही है। ऐसा इसीलिए वो इतना आश्चर्य है, इसीलिए वो इतना विलक्षण है, इसीलिए वो इतना विशेष है, विशेष है वो, और विचित्र है, क्योंकि वो खुद ही बना रहा है और वो खुद ही मेट भी रहा है। कोविड किसने लेके आया, सुनामी कौन लेके आया, अर्थक्वेक कौन लेके आता है, वो ही लेके आ रहा। और कौन लेके आएगा? ये साइंस जो मर्जी बोलती रहे, लेकिन साइंस को चलाने वाला कौन है? परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई। महाराज कह रहे जब मौत आती है ना, तब जब मौत का परवाना आता है तो उसके बाद किसी की भी नहीं चलती। कोई भी इसको चैलेंज नहीं, कोई भी नहीं कहता भाई आ तू देख मैं तेरे को बताता हूँ। कोई नहीं कह सकता भैया तू जा, कल शाम को आइयो, मेरी लड़के की शादी है, करके मैं कल जाऊँगा ना, कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो भगत लोग हैं वो कुछ भी कर लें, लेकिन जो आम इंसान लोग हैं आपके जैसे मेरे जैसे, वो तो बस रोते बिलखते ही रह जाते, भैया क्या हो गया क्या हो गया। जो जिन्होंने कभी नाम का जाप किया ही नहीं, जिन्होंने कभी अच्छा काम किया ही नहीं, कभी सेवा की नहीं, फिर उनको तो डर लगना ही है, उनको तो मार पड़नी ही है। तो इसीलिए वाहेगुरु 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 करना बहुत ज़रूरी है। आपे कर वेखै सिर सिर लेखै, आपे सुरत बुझाई। अपने आप ही वो बना रहा है, बना के अपने आप ही देख रहा है। हमारे सब के सिरों के ऊपर उसी का ही राज चल रहा है, उसी का ही हुक्म चल रहा है। कोई मान लेता है, कोई नहीं मान लेता है। जो मान लेता है उसको पता लग जाता है, और उसके बाद वो करना शुरू कर देता है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नानक साहिब अगम अगोचर जीवा साची नाय, जीवा सच्ची नाय। महाराज फिर अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अगम है, तू अगोचर है। अगम का मतलब हो गया कि तेरे तक कोई पहुंच नहीं सकता, इनएक्सेसिबल। और अगोचर का मतलब हो गया कि तू बहुत बड़ा है, बहुत तेरे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई तेरा विनाश नहीं कर सकता। और मैं ऐसे गुणों वाले परमेश्वर के नाम के सहारे जी रहा हूँ। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे के साथ तेरे को कंपेयर किया जा सके है अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर। तू अकेला ही है, तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। जब हुक्म हो जाता है तो जो ये हमारे अंदर जो भरम है, मैं कौन हूँ, तू कौन है, मैं अहंकार, ये जो अहंकार का जो भरम है हमारे अंदर, ये दूर हो जाता है जब उसका हुक्म आता है। तो जब वो चाहता है तो जिसके ऊपर वो कृपा करना चाहता है कर देता है।
गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना। तो महाराज आगे कहते हैं कि जो जब गुरु का हुक्म आ जाता है तो जो भरम है हमारे अंदर का वो निकल जाता है, और ऐसी कथा जो हमने कभी सुनी नहीं, जो की नहीं, जो देखी नहीं, वो हमारे अंदर से बताती है। क्या बताती है कि जो सारा कुछ है, तेरा जो जीवन है सिर्फ नाम लेने के लिए, नाम जपने के लिए बना है भाई। बाकी काम सब गड़बड़ है। कोई चोरी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की पराई लड़की के ऊपर आंख उठा के नहीं देखना। ऐसे कामों में पड़ने के लिए जीवन तेरे को नहीं मिला है भाई। तू सच्चे नाम के साथ जुड़ना कर। आप उपाय आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। उसने खुद ही सब कुछ बनाया है, खुद ही सब कुछ बना बिगाड़ने वाला भी है, लेकिन ये सब वो अपने हुक्म में कर रहा है, और हमको हमारे पास हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। साधुसंग जी, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि जब मैं व्हील चेयर पे आया तो व्हील चेयर पे आने के बाद मतलब मुझे कैसा महसूस हुआ। तो मैंने कहा मेरे को कैसा महसूस होता भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे को एक्सेप्ट ही करना पड़ता। अगर मैं एक्सेप्ट ना करता तो अब तक तो मर चुका होता। तो हुआ ठीक है, हुक्म में हुआ, लेकिन ये तो नहीं कि जान चलेगी। जान तो है ना, बाकी तो रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कोई चॉइस है, हमारे पास हुक्म को मानने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है साध संगत जी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसीलिए अपने को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा उसका हुक्म। सच्ची वड्याई गुर ते पाई ता मन अंत सखाई। जो सच्चा गुरु है उस गुरु ने सच्ची जो वड्याई है वो दी है। साध संगत जी, कई बारी दुनिया में झूठी जो हमें चापलूसी करके हमारी बड़ाई की जाती है वो सब बकवास है, सब बकवास है। जो सच्ची चीज़ है वो परमेश्वर की दी हुई बड़ाई है, परमेश्वर का दिया हुआ जो बड़प्पन है वो सबसे सच्चा है। भले ही उसमें अकेला परमेश्वर ही क्यों ना खड़ा हो, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी दुनिया की जो बड़ाई है, दुनिया का जो बड़प्पन है वो हमेशा झूठा ही रहेगा। उसके ऊपर उसके चक्कर में आके अपना जीवन खराब नहीं करना है अपने को। नानक साहिब अवर न दूजा नाम तेरा वड्याई। महाराज कहते हैं तेरे नाम के अंदर की सारी वड्याई है, तेरे नाम के अंदर ही सारा बड़प्पन है, और कोई भी चीज़ के अंदर बड़प्पन है ही नहीं। बाकी सब का सब झूठा है और कुछ है ही नहीं महाराज। तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदया जियो। तू बनाने वाला है, लेकिन तू कैसे बनाता है ये किसी को कुछ नहीं पता, ये ज्ञान किसी को नहीं है, ये फार्मूला किसी के पास भी नहीं है। वो पेटेंट अकेला तेरे पास ही है भगवान। हे साहिब एक साहिब दोए राह वाद बदन दिया जी। महाराज कहते रास्ता तो एक ही है भैया, भगवान तक पहुंचने का, परमेश्वर तक पहुंचना परमेश्वर तो एक ही है। रास्ते भले ही दुनिया में रास्ते दो हैं, एक रास्ता परमेश्वर की तरफ लेके आता है और एक रास्ता परमेश्वर से दूर लेके जाता है। चॉइस हमारी है। इसी चीज़ से जो झगड़ा बढ़ जाता है कि कौन से रास्ते पे जाना है। दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा। ये जो दो राह हैं ये भी उसके हुक्म में ही है, और उसके हुक्म में ही आके हम लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और जा रहे हैं, मर रहे हैं। नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा। महाराज कहते हैं नाम के अलावा तेरा और कोई फ्रेंड है ही नहीं भैया। जैसे आपको पहले बताया, जहाँ मर्जी चले जाओ नाम साथ में ही जाएगा। बाथरूम में जाओगे वहाँ पे भी नाम अंदर होगा, वहाँ पे भी नाम लिया जा सकता है, वहाँ पे भी याद किया जा सकता है परमेश्वर को, क्योंकि वो सारी जगह सर्व कला समर्थ है, संपूर्ण है। वो ये नहीं कि अलमारी के अंदर नहीं और बेड के अंदर नहीं है, वो हर एक जगह बस रहा है। वो कण कण में बस रहा है, पत्ते पत्ते में बस रहा है। हमने सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और देखना है। वो देखने की आंखें कैसे मिलेंगी? वाहेगुरु 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 करके। हुक्मी आया हुक्म न बूझै हुक्म सवारन हारा। बड़े कमाल की पंक्ति लिखी है गुरु नानक देव जी ने। साध संगत जी लिखते हैं कि यार तेरा इस धरती पे आने का कारण ही हुक्म है। तो हुक्म की मर्जी से ही उसने हुक्म किया तो तू धरती पे आया। पर बड़े अजीब बात है, जब तू धरती पे आ गए तो उसके हुक्म को मानने कोई नहीं तैयार है। बड़ा अजीब बंदा यार तू निकला। जब तक तू तेरा धरती पे आना भी हुक्म में ही है,
तो धरती पे आने के बाद बाकी का हुक्म क्यों नहीं मानता, वो अपनी मर्जी क्यों करनी शुरू कर देता है। नानक साहिब शब्द सिंझापै साचा सृजनहारा। महाराज कहते गुरु नानक को तो सिर्फ सच्चे शब्द की ओट है, सच्चा शब्द जो है वो हृदय में बसा लिया है और अब सिर्फ उस शब्द के आश्रय ही जीवन व्यतीत करना है। सारे काम करने हैं, खेती भी करनी है, बिजनेस भी करना है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, स्कूल लेके भी जाना है, पढ़ाई भी करानी है, किचन भी संभालनी है, सब कुछ करना है साथ संगत जी। लेकिन सब कुछ करते करते नाम जपना नहीं भूलना, नाम भी जपना है, नाम ही जपना है, बाकी सब तो बाद की बातें हैं। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जी। और भक्तों की बातें कर रहे हैं कि जो भगत लोग हैं, जो नाम लेने वाले हैं, वो परमेश्वर के दरबार में बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। बोल है अमृत बाण रसन रसाया जी। वो जो है अपने मुख से, अपनी वाणी से अमृत भरे शब्द बोलते हैं। वो वाहिगुरु वाहिगुरु परमेश्वर के गुणों का जाप करते हैं और ऐसा करते करते उनको एक ऐसा रस मिलता है जिस रस को वो हमेशा चखना चाहते हैं, जो सिर्फ वही जानते हैं कि वो रस क्या है कैसा नहीं है। साधुसंगत जी, 2 औरतें जाती हैं अपना पानी पूरी खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए। एक मीठा पानी लेती है, खट्टा पानी लेती है। इसका कारण क्या है किसी को नहीं पता। एक कहती है मुझे मीठा पानी अच्छा लगता है, एक कहती है मुझे खट्टा पानी अच्छा लगता है। उसको पूछो मीठे पानी वाली को, भैया खट्टा पानी बुरा थोड़ी ना है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको वो टेस्ट आ रहा है। हमें भी नाम का टेस्ट लेना है। अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 के जाप के साथ जुड़ना है। अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करने हैं, साथ संगत की सेवा करनी है। उसके बाद अपने काम व्यवहार करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सब कुछ करो। शाम को फिर कोशिश करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दरबार में आना है, वाहिगुरु वाहिगुरु रहरस का जाप करना है। ये जो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ जो रिश्ता है, ये जितना जितना हम स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे, उससे डबल ट्रिपल ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हमारा फेथ, हमारा विश्वास, हमारा जो एक भगत का अपने परमेश्वर के ऊपर एक निश्चय होती है कि तूने ही मुझे पार लंघाना है, मुझे सारा ज्ञान देना है। रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने। वो रस्ते रस्ते जीवा जाप करते करते मेरी जो जीभ है वाहिगुरु 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 करते करते मैं शब्द के ऊपर कुर्बान हो चुका हूँ। मैं शब्द के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर चुका हूँ। जो शब्द कहता है मैं वो करता हूँ, जो शब्द नहीं कहता मैं वो नहीं करता हूँ। पारस परसिय पारस होए जा तेरा मन भाने। महाराज कहते हैं जैसे पारस के पत्थर, पारस की बट्टी के अगर किसी को छुआ दिया जाए, टच कर दिया जाए तो वो भी पारस ही बन जाता है। तो जो अगर लोहे को छुआ दिया जाए तो लोहा जो है सोना बन जाता है। तो इसी तरह से तेरे नाम के साथ जुड़ने के बाद मैं भी बहुत पवित्र हो चुका हूँ, तेरे हुक्म को मानना शुरू कर चुका हूँ। अमरापद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। ऐसा ज्ञान सिर्फ विरले लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है कि अपना आप मिटा के, अपना अहंकार मिटा के, अपनी ईगो मिटा के हम उस परमेश्वर के चरणों में पहुंच सकते हैं। हम अपने आप को एक बहुत ऊंची पदवी दिलवा सकते हैं, जो पदवी सिर्फ उनके लिए है जो खूब 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 नाम जपते हैं, खूब सेवा करते हैं। नानक भगत सोहन दर साचै साचे के व्यापारी। महाराज कहते हैं कि जो भगत हैं आपके, दोबारा वही लाइन रिपीट करें, जो भगत हैं आपके वो आपके दरबार में सजे हुए हैं, उनको शोभा मिल रही है, उनको अच्छाई मिल रही है, उनकी बड़ाई हो रही है और वो सच्चे के व्यापारी बन चुके हैं, झूठे के नहीं। तो सच्चा नाम सच्चा, जो नाम का जाप करे वो भी सच्चा, जो नाम को माने वो भी सच्चा। तो सच्चे के व्यापारी, झूठा व्यापार नहीं करना। ये बाकी सब जो दुनियावी चीज़ें हैं वो झूठ का व्यापार है। सच्चा व्यापार नाम का व्यापार। भूख प्यासो आथ कहो, भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो। महाराज कहते तेरे को तो सारा दिन भूख प्यास लगी है, पैसे की पैसा 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 पैसा, माया 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 माया, कपड़े कपड़े कपड़े, मकान मकान, गाड़ियाँ गाड़ियाँ। तेरे तो ध्यान में भी नहीं है भैया
कि तूने भगवान के दरबार में पहुंचना है, तूने भगवान के दरबार को मिलना है, तूने भगवान से मिलना है, परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख में एकमिक होना है, उसके अंदर अपेद होना है, उसके अंदर लीन होना है। तेरे तो ध्यान में भी नहीं है। क्यों? तेरे ध्यान में तो वैसा है, तेरे ध्यान में तो बाकी सब कुछ है। तो गुरु महाराज एक ऐसा गीला सा कह लो कि थप्पड़ लगा रहे हैं कि अपने आप को जगाओ, नाम जपने की बारी है, नाम जपो, बाकी का काम अपने आप होता जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सतगुरु पूछो जाए, नाम ते आएसा जियो। सतगुरु के पास जाके पूछो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पूछो, वो तो यही कहेंगे भैया नाम सबसे बड़ा है, नाम जपो, नामो आराधो, सच नाम ते आई, साच चवाई, गुरमुख साच पछाना। जो गुरुमुख है वो ये समझ जाता है कि भैया मेरे पास तो नाम के बिना और कुछ भी नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आके अरदास बेनती करता, उसको गुरु महाराज अपनी कथा से, अपने कीर्तन से, अपने विचारों से उसको ये बता देते हैं, बेटा तू शुरू कर, बस तू शुरू कर, एक बारी तो मोटर में पानी डाल शुरू कर, फिर देख सारी ज़िंदगी मैं ही मोटर चलाता रहूँगा, तेरा पानी जो है मैं ही तेरे को मोटर से बाहर फेंकता रहूँगा, तू शुरू कर एक बारी, बस शुरू कर। दीनानाथ दयाल निरंजन अंदिन नाम वखाना। महाराज कहते हैं तेरा नाम इसीलिए लेना है, तेरा नाम इसीलिए जपना है क्योंकि तू दीनों का नाथ है, गरीबों का नाथ है। दिन रात लेना है तेरा नाम, दिन रात। दीनानाथ दयाल निरंजन, तू दयालु है, तू दया करने वाला है। निरंजन, तू सुप्रीम है, तेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, तेरी को जो जोत है उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अनदिन, सुबह दिन रात तेरे नाम में जीना चाहते हैं। करणी कार तुरहु फुरमाई, आप मुआ मन मारी। साध संगत जी, ये जो नाम जपना है ये हमारे अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, और अहंकार तब मरता है जब ये नाम का जाप किया जाए। और ये नाम का जाप तब होता है जब परमेश्वर का लिखा हुआ हुक्म सामने आ जाता है, या वो खुश हो जाता है, खुश होके हुक्म में हमें लेके जाता है और हुक्म समझाता है, और उसके हुक्म में रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। महाराज कहते हैं कि जो परमेश्वर का नाम है वो इतना मीठा है, उसने इतनी मिठास है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सारी की सारी जो हमारी तृष्णाएं हैं, जो हमारी भूख है, वो सब मिट जाती है, वो सब मेटी जाती है। तो साध संगत जी, आज के हुक्मनामे में बहुत ही सरल तरीके से गुरु नानक देव जी महाराज ने समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को हुक्म में रहने के फ़ायदे क्या हैं, और जो दुनियावी तौर पे हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं दुविधा वाली, उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। इतनी को सेवा आपने परवान करनी। कल सुबह अमृत वेले श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहब से हुक्मनामा लेके फिर हाजिर होंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।